थैंक यू सर, मुझे आज आपने होस्टिंग के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के इस इवनिंग वेबिनार में सभी मेरे वॉलेंटियर्स भाइयों और बहनों को हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारी संस्था श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन, इसको दिल से नमन करता हूं। उसके बाद संस्था के निर्माता, संस्था के जनक आदरणीय डॉक्टर देवाशीष सर को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, हम जो इवनिंग का जो सेशन कर रहे हैं, इवनिंग सेशन में हम जिस व्यक्ति ने इस श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को नहीं देखा है, ऐसे लोगों को देखने का एक बहुत बढ़िया हम यहाँ पर मंच दे रहे हैं। एक उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से वो पूरी बात को समझ करके श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के उद्देश्यों को समझ करके, इसका मिशन, विजन और इसका जो योजना है उसको समझ करके वो यहाँ पर निर्णय लेने में उसको बहुत सपोर्ट मिलता है। जब वो पूरी बात को समझता है और उसको लगता है कि एक ऐसी संस्था है जिसमें समाज कल्याण के कार्य के साथ में हमको हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का मौका मिलता है, अच्छे रिलेशन बनाने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से पहचान बनाने का मौका मिलता है, देश दुनिया देखने घूमने का मौका मिलता है। ऐसे इस प्लान प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही बेहतरीन ये मंच है जो इवनिंग में हमारा 8:30 बजे शुरू होता है। इस मंच पर हम जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। एक आप खुद बताएंगे, आपके पास जितना पर्याप्त नॉलेज या स्किल नहीं होगा बताने का, क्योंकि आपने शायद नया ज्वाइन किया है, तो वो अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आकर के जब बैठता है, इस मीटिंग को सुनता है, तो यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट है जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लान प्रेजेंट करते हैं, जिनको सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट के प्रति रहेगा। जरूरत है तो हमको उनको उचित टाइम पर फॉलो अप करके उनका डिसीजन करवाने की है। मैं मानता हूं अगर आपने जिस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया है उसको पहले ही समझा करके ये लिंक दिया है कि देख भाई, ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है ना, ये तुमको बहुत ही ध्यान से और एकांत में सुनना है, डिस्टरबेंस के साथ नहीं सुनना है, मोबाइल चला करके अपना काम नहीं करना है। आपको आधा घंटा बैठ करके हमारी प्रेजेंटेशन को पूरे गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, हो सके तो पेन पेपर लेकर के बैठना है और जो तुमको पॉइंट लिखना है वो नोट करना है। अगर आप पहले उसको ये सचेत करके, जानकारी दे करके अगर आप मीटिंग में इनवाइट करते हैं तो वो थोड़ा गंभीरता से उस बात को लेगा। नहीं तो मीटिंग का मतलब ये होता है कि उसने, आपको दिख रहा है कि उसने यहाँ पर मीटिंग में वो प्रेजेंट है, लेकिन वो उसका माइंड कहाँ पर है ये हमको पता नहीं होता है। और जब तक उसका माइंड भी साथ में नहीं होगा तब तक वो डिसीजन नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर प्लान के बाद फॉलो अप में अगर किसी का जवाब हाँ में नहीं मिलता है तो इसका मतलब उसने प्लान को पूरी तरह से ध्यान से, एकाग्रता से नहीं सुना है। अगर वो सुनता तो सवाल कुछ हो सकता है, उसका शंका कुछ हो सकती है, वो पूछेगा, लेकिन अगर वो डिसीजन करने में ये देख रहा है, ये बोल रहा है कि अभी मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, इससे पूछूंगा, उससे पूछूंगा, अभी और देखूंगा, इसका मतलब उसने पूरी तरह से समझा नहीं। तो आप पहले ही प्रयास में ऐसा उसको बताइए कि वो पूरी एकाग्रता से सुने, और सुनेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। 100% लोगों का ज्वाइनिंग आ सकता है अगर हमने इसको सिंसियरली प्रमोट किया, तो उसका प्रॉपर फॉलो अप किया, तो ये हमारे प्लान की बेहतरीन ये विशेषता है कि इस प्लान में बहुत इजी है प्लान को समझना। समझाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है और समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि समझाने वाला जो है वो कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है जिसका पूरे पहले से पता होता है कि ये व्यक्ति जो प्रेजेंट करता है इसके प्रेजेंटेशन को लोग समझते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग उस पर डिसीजन करते हैं सुन करके। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर
ये मंच दिया जाता है। तो साथियों, आज के सेशन में आपने अभी तक हमारे पास 550 लोग हैं, जबकि हमारे पास इस वक्त तक 800 के लोग हो जाते हैं, 750 800। आज हमारे पास लोग कम है। इसका मतलब हमने पूरी तरह से उनको आज इनवाइट करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया, प्रयास नहीं किया, और ये प्रयास आपको निरंतर करना पड़ेगा। जो भी आपकी टीम है, जो ज्वाइन है, उनको भी आप बोलिए कि आप बार बार प्लान सुन करके आपको प्लान की प्रैक्टिस होगी तो आप प्लान प्रेजेंट कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर नए लोगों को, जिनको आपने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप इनवाइट करेंगे तो वो इस चीज को, सिस्टम को पूरे समझेंगे, और समझेंगे तो जल्दी एक्शन में आ जाएंगे, जल्दी काम करना शुरू कर देंगे। जब तक नहीं समझेगा आदमी, तब तक वो काम शुरू नहीं करेगा। तो मैं आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो आ चुके हैं, उनसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप अभी भी, अगर आपके पास आसपास में जहां पर आप बैठे हैं डिस्टरबेंस है, या आप मल्टीपल टास्क में है कि आप ये भी सुन रहे हैं और कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ा सा अलग बैठ जाइए, एक पीसफुल वातावरण में आप बैठ जाइए, और आप कोशिश करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो। अगर कॉल भी आए तो आप उस कॉल को काट दीजिए और पूरी तरह से आप सुनिए। मैं आपसे उसके बाद पूछूंगा, आप खुद बोलेंगे कि सर, हमने प्लान को ध्यान से सुना तो हमारी सारी चीज क्लियर हुई। अगर ध्यान कहीं और होगा तो फिर सब प्लान में सवाल होंगे, और सवाल होंगे तो फिर आपकी शंका होगी, शंका होगी तो आपको डिसीजन नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं है। जो ज्वाइन है उनको भी बार बार इसको ध्यान से सुनना है, बार बार ध्यान से सुनेंगे तो ही हम उसका प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो साथियों, आज के प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम हो चुका है, लगभग 600 लोग हो चुके हैं, और मैं आज के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए ग्रेट पर्सनालिटी जो कि मुंबई से है, और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा नेटवर्क इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी कम्युनिटी को इन्होंने डेवलप किया है, इंडिपेंडेंट काम करते हैं और बहुत ही तरीके से सिस्टम से काम करते हैं, और इसी बात का ये परिणाम है कि आज उनकी बड़ी टीम है, अच्छा अचीवमेंट है, और वो जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं सिस्टम को, उसके उनके प्रेजेंटेशन में इतनी आकर्षण है कि वो जो भी सुनता है उसको प्रभावित करता है। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, रेस्पेक्टेड डॉक्टर राजीव सर को मैं इनवाइट करता हूं। डॉक्टर राजीव सर, मुंबई आप आए और आज का बेहतरीन ढंग से आप प्लान प्रेजेंट करें। हमारे लोग उत्सुक हैं आपके प्लान को सुनने के लिए। प्लीज वेलकम डॉक्टर राजीव सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बड़े भाई ML गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों नमस्कार, मुंबई से डॉक्टर राजीव। आज पैनल पे बने सभी ग्रेट लीडर्स को, मेरे मेंटर्स को, और जितने भी हमारे नेशनल और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, यहाँ पे जो भी पैनल पे हम प्रेजेंट करने वाले हैं, यहाँ जो भी चीजें हम शेयर करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी श्री मां रोटी बैंक के बारे में डिटेलिंग है, जो इसके प्रोजेक्ट के बारे में, जो इसकी कार्य प्रणाली के बारे में, हम आपके साथ आए हुए नए गेस्ट तक उस चीज को पहुंचा सके, जो हो सकता है कि आपकी पहुंच नहीं बन पाती है उस तक, या आप उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हो, तो आप इस संध्याकालीन नेशनल पैनल पे उसे इनवाइट करके श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन की कार्य प्रणाली और यहाँ से होने वाले जो फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथवे है, जो आप उससे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, हम सभी फाउंडर्स यहाँ पे जो भी 500 प्लस लोग अभी पैनल पे उपस्थित हैं, मैं कहता हूँ यही सारे वो पिलर्स हैं, यही सारे वो लीडर हैं दोस्तों, यही सारे वो ग्रेट वॉलंटियर्स हैं जो लास्ट 10वें लेवल को अचीव करने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो पहले यहाँ सबसे पहले करोड़पति बनने वाले हैं साथियों। तो क्या नहीं लगता कि ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम यहाँ पे वॉलंटियरशिप ले चुके हैं, हम लोगों को यहाँ पे, अपने जुड़े हुए लोगों को, और साथ में हम अपने न्यू गेस्ट को हर रोज लाने की कोशिश करें,
ना कि उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे प्लान दिखाएं आप, क्योंकि आपके प्लान की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू है, श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का जो विजन और मिशन है, उसे आप फोन पे 2 मिनट में समझा दोगे तो फोन पे ही उसका डिसीजन भी हो जाता है। तो साथियों, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोगों को लाएं। तो आखिरी में मैं बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ श्री डॉक्टर देवाशीष जी का, जिन्होंने हम सभी लोगों को, हम सभी वॉलंटियर्स को ही नहीं, मैं कहूंगा भारत के हर एक नागरिक को ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, बशर्ते उन तक पहुंचाना है साथियों। हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कोई बंदा, भारत का हर नागरिक फाइनेंशियल फ्री हो सकता है साथियों इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो हमें कसम खा लेना चाहिए, हमें एक जुनून अपने अंदर एक जज्बा ले आना चाहिए कि हाँ, मैं उस आखिरी व्यक्ति तक इस प्रोजेक्ट को पहुंचाऊंगा और उस तक इस श्री माँ रोटी बैंक की भावना को, इस प्रोजेक्ट को, इसके उद्देश्यों को उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाकर उसे भी फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथवे पर ले आऊंगा, उसे भी समाज सेवा के कार्यों में लगा दूंगा। तो साथियों, आप सभी लोगों ने हो सकता है कि इस फील्ड में बहुत सारी नॉलेज गेन करी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से उम्र में सीनियर हो सकते हैं साथियों, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव किए हैं, पर मैं कहूंगा कि अपने पुराने अनुभव को अगर आप 15 से 20 मिनट साइड में रख दें और अगर आप पहली बार श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को देखने आए हैं, तो खुले विचारों से, एकदम ओपन माइंड से इसे 15 से 20 मिनट दें साथियों। उसके बाद आखिरी फैसला तो आप ही का होगा, पर मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका ये 15 से 20 मिनट जो अगला यहाँ प्रेजेंटेशन होगा, वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला साबित हो सकता है साथियों। तो थैंक यू सो मच। मैं चलता हूं आगे, स्क्रीन शेयर करता हूं साथियों। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकता है। हर कोई व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में आकर अपने आप के सारे सपने पूरे कर सकता है। तो वेलकम आप सभी ग्रेट लीडर्स का फिर से, और उन सभी गेस्ट का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जो पहली बार आज इस प्रोजेक्ट में को देखने के लिए आज के सेशन में आए हैं। तो साथियों, मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक रियल फाउंडेशन जो कर भला तो हो भला के सिद्धांतों पे ऑलरेडी 2018 से काम कर रही है, जिसकी वेबसाइट smrotibank.com ये फुल्ली ऑनलाइन AI टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप समाज के कार्यों को करते हुए, समाज की सेवा करते हुए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं साथियों। ये हमारे फाउंडर हैं साथियों, और सेक्रेटरी भी डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी। मैं बस इनके बारे में इतना ही कहूंगा साथियों कि ग्राउंड टू अर्थ पर्सनालिटी, ग्राउंड टू अर्थ, ये जमीनी स्तर पे उतरकर लोगों की मदद की भावना इनके दिल में कूट-कूट के भरी हुई है, और 2018 से लगातार ये इस फाउंडेशन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड और समर्पित तरीके से साथियों काम करते आ रहे हैं। साथियों, ये हमारे श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के सभी नेशनल और कोऑर्डिनेटर्स और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, ये सभी लोग हमारी आपकी तरह श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन में हमारी आपकी मदद के लिए कहाँ पे किस तरीके की परेशानी है, किस तरीके की आपको दिक्कत आ रही है, वो सभी को सॉल्व करने के लिए, हर पल सॉल्यूशन देने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बाद में PDF इत्मीनान से देख लीजिएगा। एक से एक पर्सनालिटी, एक से एक अनुभवी यहाँ पे हमारे साथ जो फाउंडर्स हैं, जो नेशनल और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से यहाँ पे साथियों काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस फाउंडेशन में कंधे से कंधा मिला के हम सबकी मदद के लिए खड़े हुए हैं साथियों। श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के बारे में कहूं तो ये इनकॉर्पोरेट
हुई है साथियों, लेकिन ये कंपनीज एक्ट के तहत नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको उस व्यक्ति से पूछना होगा जब वो कहेगा हमारी फाउंडेशन देख लो, हमारी यहाँ आ जाओ, हमारे साथ काम कर लो। तो बस आप उससे ये पूछ लेना कि आपके पास जो इनकॉर्पोरेशन है वो क्या कंपनीज एक्ट के तहत है या सीएसआर के तहत है। सीएसआर के तहत मतलब साथियों कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिर्फ और सिर्फ एक चैरिटेबल फाउंडेशन को ही मिलता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से इशू किया जाता है साथियों। 2018 से डॉक्टर देवाशीष जी ने जितनी लीगैलिटीज थी साथियों, पैन नंबर, सीएसआर सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, और टैन नंबर, आईएसओ सर्टिफिकेट, और ये नोटरी सर्टिफिकेट, ये सारी लीगैलिटीज को पूरे करके ये पूरी तरीके से लीगल प्लेटफॉर्म बनाकर और लोगों की मदद तो कर ही रहे हैं साथियों, लेकिन इन्होंने जो इसके अंदर इनबिल्ट प्रोजेक्ट दिया है हमें आपको, जहां से हम लोगों की मदद करते करते हम यहाँ अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपने लोगों के सपने भी पूरे करवा सकते हैं साथियों। तो क्या आप सब तैयार हो? उसके पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा साथियों, क्या हम सबके ये ड्रीम्स नहीं होते हैं कि हमारे पास एक बड़ा बैंक बैलेंस हो, एक लग्जरी कार हो, हम भी देश विदेश की यात्रा करें, हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, कभी हम मेडिकली सिचुएशन में आए, मेडिकल सिचुएशन में आए, किसी बीमारी या किसी दुर्घटना का शिकार हो, तो हमारे पास इतने पैसे हो कि हम अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कर सके। जी हाँ, किसका ये सपना नहीं हो सकता साथियों, हर कोई ऐसा ही चाहता है। पर कितना भी नकारो आप, कितना भी मना करो कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, नहीं मेरा तो अच्छा चल रहा है, पर हम सब इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे आपके सपने दबे पड़े हैं। और वो इसलिए साथियों क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं बता दूं, भारत की या पूरे विश्व की कह सकते हो साथियों, ऐसे दुनिया की 90% आबादी सुबह 4 बजे से उठ के रात के 2 बजे तक कड़ी मेहनत करती है साथियों, और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। और एक बड़ी विडंबना है, दुनिया के 95% लोगों का पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है जो कर रहे हैं स्मार्ट तरीके से वर्क। तो आप कहेंगे वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, आप कहेंगे वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आप कहेंगे वो बहुत बड़ा लॉयर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे का अमीरी से 5% में आने का, आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपके स्टेट से, आपके जिले से, आपके गांव से, आपके छोटे मोटे काले मोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। फर्क पड़ता है एक आइडिया का, एक कॉन्सेप्ट का, जो हमारे और आपके पास एक विकल्प हो सकता है। श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन एक आइडिया है डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी का, हम सबको तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए साथियों। श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन एक विकल्प साबित हो सकता है कि आप 95% कैटेगरी से निकल के उस 5% कैटेगरी में आ सकते हो जहां आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं साथियों। श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन से जुड़कर आप समाज सेवा में योगदान तो दे ही सकते हैं, साथ में अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। जब तक आप 100% समर्पण और जुनून के साथ काम करते हैं, तब तक यह श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का मंच 100% 100% आपकी सफलता की गारंटी देता है साथियों। तो आगे चलते हैं साथियों, हम देखते हैं कि श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन किस रास्ते चल रहा है, उनका विजन और मिशन क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, क्या वाकई ये नोबल कॉज कर रहे हैं, क्या वाकई ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनके उद्देश्य कुछ इस तरीके से हैं साथियों, बुजुर्गों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सा, गरीब लड़कियों के लिए विवाह की व्यवस्था, वंचित बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना, जरूरतमंदों के लिए कपड़े दान करना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना, सर्दियों में कंबल वितरण करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, गरीब परिवारों के लिए
घर बनाना। साथियों, ये सारे इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें से तो कई प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी डॉक्टर देवाशीष और इससे जुड़े वॉलंटियर्स ऑलरेडी लोगों की मदद कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में आगे काम करते जा रहे हैं। साथियों, अब बारी है आप किस तरीके से श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के साथ वॉलंटियरशिप लेकर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते को, दरवाजे को खोल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत होगी। जिस किसी ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, मीटिंग से निकलते ही आपको उसे कॉल करना है और उससे उसकी स्पॉन्सरशिप लेनी है और उसे एक पिन लेनी है जो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए संस्था के लिए जाता है पिन का, और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है। साथियों, उसके साथ में आपको 200 रुपया डायरेक्ट स्पॉन्सर का जाता है। साथियों, आप अपनी आईडी ओपन करेंगे और उसमें जिस किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है उसका नाम, उसका यूपीआई नंबर, उसका बैंक डिटेल दिखता है। आपको उसे 200 रुपए पे करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाना होगा। साथियों, उसके बाद जो आपको करना है साथियों, सबसे पहले आपको अपने साथ 2 लोगों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर करना होगा। साथियों, और वो 2 लोगों को जब आप स्पॉन्सर करते हो डायरेक्ट में, तो आपके पास एक व्यक्ति से 200 रुपया, दूसरे व्यक्ति से 200 रुपया डायरेक्ट स्पॉन्सर आता है। और एक अच्छी खबर दे दूं कि अभी श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन ने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप अनलिमिटेड डायरेक्ट स्पॉन्सर करके हर दिन का 1000 रुपया, 2000 रुपया, 4000 रुपया सिर्फ डायरेक्ट स्पॉन्सर से अर्निंग ले सकते हैं। यानी जितना ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों की आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, उतने ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे रजिस्टर करें, श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन में उनको वॉलंटियरशिप दे दें। तो आगे चलते हैं साथियों, देखते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का सफर तय करने वाले हैं, जो आपको डोनेशन के तौर पे यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं कि 250 रुपए के अलावा आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाना है। इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। गांठ बांध लीजिए, अपने पुराने अनुभवों को साथ साइड में रख दीजिए और इस लाइन को लिख के रख लीजिए कि 220 रुपए के अलावा इस प्रोजेक्ट को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। और अगर आप डेडिकेशन से काम करते हैं, अगर आप श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को और उसके प्लान पीडीएफ को फॉलो करते हैं और हमारे मेंटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के बताए हुए रास्ते को, बताए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ 1 करोड़ नहीं साथियों, 17 करोड़ रुपए अर्निंग करने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जो आपको सबसे पहला काम करना है, जैसे आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, आपको 2 साथियों को अपने साथ एक्टिवेट कराना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। पहले व्यक्ति से 200 रुपया डायरेक्ट स्पॉन्सर, दूसरे व्यक्ति से 200 रुपया, आपके पास 400 रुपया आ गया। जैसे मैंने कहा था 1 रुपया आपकी जेब से नहीं जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है साथियों कि जब आपके पास 400 रुपया यहाँ से डोनेशन आ जाएगा, तो आपकी आईडी को वापस से ओपन करना है और उसमें देखना है कि किस व्यक्ति की मदद करने के लिए मुझे नाम आया है, उसका मोबाइल नंबर आया है, उसे कॉल करें और 300 रुपया उसे पे करके आप उसी से कंफर्मेशन करवा लें कि आप भी 300 का डोनेशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे आपका शुद्ध मुनाफा 100 रुपया होता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आप 300 रुपए का डोनेशन दे चुके हो, इसलिए अगले लेवल में उन 2 लोगों के माध्यम से मात्र और मात्र सिर्फ 2-2 लोगों का डुप्लीकेशन भी कराते हैं साथियों, और पूरे महीने भर का टाइम दिया जा रहा है। हालांकि ये गलत है। यहाँ पे तो आप घंटे 2 घंटे में 2 लोगों को आप स्पॉन्सर कर लोगे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति के स्पॉन्सरिंग पे 200 रुपया मिलने वाला है। तो साथियों, जब आप यहाँ 300 डोनेट कर चुके हो, तो अगले लेवल में जो आपके दूसरे लेवल में 4 व्यक्ति आने वाले हैं, इन 4 व्यक्तियों से 300 रुपए आपको डोनेशन आने वाला है, आपको हेल्प आने वाली है, जो कि टोटल 1200 रुपए होती है। लेकिन मैंने कहा इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको पहले 2 लोगों का 300 रुपया, आपको 600 रुपया आपकी आईडी फिर से ओपन करनी है
और जिस बंदे का नाम दिखाई दे रहा है, जिस वॉलंटियर का नाम दिखाई दे रहा है, उसे डोनेट कीजिए, उसे कॉल कीजिए और उससे 600 रुपया आप भी डोनेशन पा सके, इसके लिए अपनी आईडी को एलिजिबल करवाएं, उससे कंफर्मेशन करवाएं। तो यहाँ पे 600 रुपया डोनेट करने के बाद भी आपके पास दूसरे लेवल में 1200 रुपए का प्रॉफिट बच जाता है साथियों। तीसरे लेवल में आप 600 रुपए का डोनेशन दे चुके हो, इसलिए 600 रुपया आपको 8 लोगों से आने वाला है। अगले लेवल के तीसरे लेवल में जो दो लोग आ रहे हैं, 4 लोगों के थ्रू 8 व्यक्ति, वो आपको 600 का डोनेशन देंगे साथियों, जो होता है 4800 रुपया। लेकिन याद रहे, आपको ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाया गया है कि हर किसी को यहाँ पे डोनेशन प्राप्त हो, इसलिए जो पहले 4 लोगों का 600 रुपया 2400 रुपए आएंगे आपके पास, उसमें से 2000 रुपया अपनी आईडी ओपन करें और जिस किसी व्यक्ति को का नाम आपकी आईडी में अपग्रेड के लिए आ रहा हो, उसे 2000 देकर अपनी आईडी को 2000 का डोनेशन लेने के लिए एलिजिबल करवा ले साथियों। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपके पास 2800 रुपया मुनाफा के तौर पे बचता है साथियों। चौथे लेवल में आप 2000 का डोनेशन दे चुके हो, इसलिए चौथे लेवल में 16 लोगों से आपको 2-2000 का डोनेशन आने वाला है, जो कि 32,000 रुपए होता है। यहाँ पे आपको पहले 2 लोगों से 2-2000 मिलते ही आपको 4000 से अगले व्यक्ति को डोनेट करके अपनी आईडी को एलिजिबल करना होगा 4000 का डोनेशन लेने के लिए। बची हुई रकम आपकी 32,000 में से मुनाफा के तौर पे होती है। हालांकि संस्था कहती है कि 3 लोगों से 2000 आने के बाद भी आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले 2 लोगों का ही आते आप अपनी आईडी को पहले अपग्रेड करें, जिससे बिना रुकावट के आप अपने चौथे लेवल की 32,000 में से 4000 निकाल देते हैं, तो 28,000 आप मुनाफा ले सकते हैं। साथियों याद रहे, साथ ही साथ आपको 10 लेवल में यहाँ डोनेशन प्राप्त होने वाला है। आपको प्रत्येक लेवल पे एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना अनिवार्य है, अदरवाइज आपने अपनी आईडी को अपग्रेड भी कर रखा है तो भी आपका डोनेशन स्किप हो जाएगा, आपका लिंक स्किप हो सकता है। तो प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि हर एक लेवल पे आप अपनी अपग्रेड करने से पहले आप एक व्यक्ति को स्पॉन्सर भी करते जाएं। 10 लेवल में 10 स्पॉन्सर की जरूरत है आपको। आप चाहे तो 15, 20, 25, 50 पहले दिन ही या पहले हफ्ते में ही, या जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया, आप डायरेक्ट एक बार स्पॉन्सर कर लें तो आपको हर लेवल पे स्पॉन्सर करें, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। पर आपकी टोटल 10 लेवल से डोनेशन लेने के लिए 10 लोगों की स्पॉन्सरिंग अनिवार्य है। तो साथियों, अब आप 4000 का डोनेशन दे चुके हो, यहाँ पे आपको 32 लोगों से 1,28,000 का डोनेशन मिलने वाला है। यहाँ पे भी साथियों आपको याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 4000 3 लोगों से जैसे ही आते हैं 12,000, आप 8,000 अगले व्यक्ति को डोनेट कर दें जिसका नाम आपकी आईडी में अपग्रेड के लिए दिखाई दे रहा है। बचा हुआ रकम आपका मुनाफा होता है। मुबारक हो, 5वें लेवल पर जाते जाते आप यहाँ लखपति बन चुके हो साथियों, है ना जबरदस्त। तो साथियों 6वें लेवल में आप 8,000 का डोनेशन दे चुके हो, इसलिए आपको 64 लोग जो आपके 6ठे लेवल में आते हैं, आपकी टीम के माध्यम से आए या आपके माध्यम से आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। साथियों एक चीज और बताते चलूं मैं आपको कि आप कहीं इसे इस तरीके का मैट्रिक्स ना समझ लेना कि 2 के नीचे जब तक 4 नहीं आएगा तब तक आपको एक भी व्यक्ति का डोनेशन नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 2 के नीचे 4 आएंगे, 4 से मिलने वाला है आपको, लेकिन 2 के नीचे जैसे ही दूसरे लेवल में पहला व्यक्ति आता है, आपको आपका डोनेशन प्राप्त हो जाता है। दूसरा आएगा तो भी वो आप एलिजिबल हो, तीसरा आएगा तो भी आप एलिजिबल हो। तो इसे किसी तरीके से ये मैट्रिक्स ना समझना कि 4 के बाद जब 8 पूरा होगा तभी मिलेगा, 8 के बाद जब 16 पूरा होगा तभी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति आपको डोनेट करना चाहता है, पूरे लेवल में एक ही व्यक्ति आया है तो भी आपको वो डोनेशन प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों आगे चलते हैं। 8,000 का डोनेशन 64 लोगों से आपको मिलने वाला है, जो कि होता है 5,12,000। लेकिन आपको प्रोजेक्ट की बारीकी पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से डिजाइन किया गया है। इतना अमेजिंग कैसे हो सकता है कि बिना किसी की जेब से 1 रुपया जाए भी ये लोगों को करोड़पति बना सकता है। तो उसकी जो बैकबोन है वो यही है कि पहले 8,000 जो 2 लोगों से आए, 16,000 आप आगे अपग्रेड कर दें। हालांकि संस्था
संस्था 3 लोगों से आने के बाद आपको अपग्रेड करने को कहती है। तब आप 5,12,000 में से 16,000 माइनस कर लो, जो आपने डोनेट कर दिया वो आपका शुद्ध मुनाफा होता है। 7वें लेवल पे साथियों आपने 16,000 का डोनेशन दे दिया है, इसलिए 7वें लेवल में जो 128 लोग पूरी टीम के माध्यम से आपके 7वें लेवल में आते हैं, वो 16,128 लोगों का होता है 20,48,000, जो कि 16,000 ये तब आपको तसल्ली से मिल सकता है जब आप पहले 16,000 आपको 2 लोगों से आ जाए 32,000, तो आप आगे अपग्रेड कर दीजिए। ये समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है। आप करिए इंतजार 3 का, तब तक पता चला आपकी टीम ने 4 उसको मिल गया और उसने अपग्रेड कर लिया आगे का। तो इन चीजों को समझना होगा। ये बहुत ही छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकती हैं। हालांकि संस्था कहती है 3 लोगों से आने के बाद अपग्रेड करें, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 लोगों से आते ही आप अपनी आईडी को अपग्रेड करें 32,000 से, तो आप निश्चित तौर पे 20,48,000 रुपया यहाँ 32,000 माइनस करके आपका मुनाफा होता है। 8वें लेवल में आप 32,256 लोगों से पाने वाले हो साथियों, जो कि 8,19,000 81,92,000 रुपया होता है, माफी चाहता हूँ, पर वो तब आपको निश्चित तौर पे और बिना किसी रुकावट के मिल सकता है जैसे ही पहले 2 लोगों से आपको इस लेवल में 32,000 की रकम आ जाए। 64,000 आप अपने अगले व्यक्ति को, वॉलंटियर को डोनेट करके 64,000 के लिए एलिजिबल हो जाइए आप, तो आपको 8वें लेवल का 81,92,000 रुपया आपका शुद्ध 64,000 माइनस करके शुद्ध मुनाफा होता है। 9वें लेवल पे साथियों 64,000 आप डोनेट कर चुके हो, इसलिए 64,000 आप डोनेट कर चुके हो, इसलिए आप यहाँ पे 64,512 लोगों से प्राप्त होने वाला है, जो कि 3,27,68,000 है। मुबारक हो, आप करोड़पति की लिस्ट में आ रहे हो। यहाँ पे साथियों ये 3,27,68,000 बिना चिंता के, बिना रुकावट के पाना है। तो जैसे ही पहले 2 लोगों से 64,000 आ जाए, आपको तुरंत 1,28,000 अपने अगले साथी को आईडी ओपन कीजिए और उसे पेड करके, उसे अपग्रेड करवाकर, कंफर्म करवाकर आप 1,28,000 लेने के लिए एलिजिबल हो जाइए। तो आपको ये 9वें लेवल का 3,27,68,000 बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के प्राप्त होता है। साथियों 10वें लेवल पे गिव हेल्प आप 1,28,000 ऑलरेडी दे के अपनी आईडी अपग्रेड करवा चुके हो, इसलिए आप आखिरी पैदान पे हो जहां पे आप 17 करोड़ के मालिक होने वाले हो। 1,28,000 1,024 लोगों से आपको प्राप्त होने वाला है, जो कि 13,10,72,000 रुपए है। साथियों यहाँ पे बताते चलूं आपको, 9वें लेवल पे, 8वें लेवल तक तो आपको एक डायरेक्ट स्पॉन्सर चाहिए। 9वें लेवल पे आपको ध्यान देना है कि 9वें लेवल तक आते आते कम से कम आपको एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप 10, 15, 20, 25 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करवा दीजिए। आपको ये 9वें लेवल का इंसेंटिव 512 लोगों से लेना है, तो कम से कम अपने 9 साथियों को, कम से कम अपने 9 साथियों को या 10 साथियों को आपको 2,000 तक उनकी मदद करनी होगी। उनका 2,000 तक अपग्रेड तक आपको उनको पहुंचाना होगा साथियों। तब आपको ये मेहनत रंग लाएगी, तब आपको इसका आनंद मिलेगा 512 लोगों से 327 करोड़ का। 10वें लेवल पे आप उन्हीं साथियों को साथ में एक और साथी ऐड कर दीजिए। 10 साथियों को आपको 4,000 तक, वो 9 तो थे ही जिनको एक लेवल और आगे अपग्रेड करवाना है, साथ में एक साथी और ऐड करना है जो आपके डायरेक्ट में ऑलरेडी 15, 20, 25, अब तो आपके पास अनलिमिटेड डायरेक्ट स्पॉन्सर के ऑप्शन है। और ये तो मंदिर से आए प्रसाद के बांटने की बात हो गई। मंदिर से लौटे हो भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान मेरा भला कर दे, और प्रसाद लेके निकले कि भाई जो भी प्रसाद खाए भगवान उसका भी भला कर दे। तो ये तो वही बात हो गई साथियों कि आप लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे हो। एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी सोच के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना है और इस अपॉर्चुनिटी को एक बार जरूर उन तक बताना है। यानी मंदिर का प्रसाद है, इसे एक बार उन तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करना है। ये उनके ऊपर है कि वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो कृपा उनके ऊपर होगी नहीं होगी। तो साथियों जो भी आपका प्लान सुनेगा उसके ऊपर ऊपर वाले की कृपा होगी, तो वो जरूर आपके साथ आएगा।
तो आपको 10 से 11 लोगों को 4,000 तक अपग्रेड करवाना है साथियों, जिससे आप ये 1,28,000 का 1,024 लिंक आप प्राप्त कर सकते हो और यहाँ पे टोटल इनकम होगी 13,10,72,000। तो इस तरीके से अब इसके बाद आपको कोई अपग्रेड नहीं है साथियों। अगर मैं कहूं कि दूसरे से लेके 10वें लेवल तक आप अपने टोटल प्रॉफिट को डोनेट करने के बाद भी काउंट करो तो 220 रुपए के अलावा आपकी जेब से, आपकी घर से कोई रुपया नहीं गया और आप 17 करोड़ के मालिक हो सकते हो और ऐसे कईयों की जिंदगी बदल सकते हो, उनकी जिंदगी में ये बदलाव दिला सकते हो, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हो। तो इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ग्रेट लीडर्स का और सभी मेरे सीनियर्स और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का, जिन्होंने इतनी तसल्ली से मुझे सुना। मैं भी एक सिपाही हूँ, मैं भी एक वॉलंटियर हूँ श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का। साथियों, बिल्कुल मैंने भी आपकी तरह ही पहले प्रेजेंटेशन देखा और इसे समझा और मुझे लगा कि आज तक मैंने जो भी अनुभव लिए, हो सकता है कि मेरा वो अनुभव यहाँ पे काम आए लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। पीछे मेरे अनुभवों से बिल्कुल हटके ये प्लेटफॉर्म लगा मुझे। जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा आप लोगों से साथियों। गुजारिश है कि अगला 1 मिनट मुझे और दे दें साथियों। बहुत एक रात की बात है, बहुत तेज बरसात हो रही थी साथियों। इसमें हिडन एक मैसेज है, मैं चाहता हूं कि वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचे, जिससे श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन की ये मुहिम हम जन जन तक पहुंचा सके। साथियों, एक रात की बात है, बहुत जोरों की बरसात हो रही थी। इतनी बरसात हो रही थी, इतनी बिजली कड़क रही थी, इतनी आंधियां चल रही थी और एकदम घना अंधेरा छाया हुआ था। हाईवे बहुत सारे लोगों को पता है, नेशनल हाईवे पे गाड़ियां सटासट चल रही थी, इधर से आ रही थी, उधर से जा रही थी। एक तरफ जो एक गाड़ी वाला चल रहा था, उसे लगा कि आगे कुछ गड़बड़ है, उसने अपनी गाड़ी रोक ली और उतर गया वहां पे और वो कुछ दूर पैदल जाके देखा तो आगे का ब्रिज टूटा हुआ था साथियों और पूरा सड़क टूट गई थी। पानी लबालब सड़क के ऊपर बह रहा था और वो नदी के ऊपर पुल था, उसी सड़क के ऊपर जो नदी थी उस पे पुल बना था, पुल टूट चुका था और सड़क पे पूरा पानी बह रहा था। लेकिन ये लगभग इतना दूर था कि अंधेरा होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था। पर उस गाड़ी वाले ने, जिसने अपनी गाड़ी रोक ली थी, उसे पता नहीं किस तरीके से आभास हो गया या उसको अनुभव हो गया, वो गाड़ी वहीं खड़ी कर लिया। अब इतना अंधेरा था, इतना, और वहां इतनी आंधियां बारिश हो रही है कि कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं। ये तो रुक के जब तक वो देख के आया तब तक 15-20 गाड़ियां नदी में जाके गिर चुकी थी। ये भाई ने डिसाइड किया कि मैं पूरी रात यहाँ खड़ा रहूंगा, पूरी रात यहाँ भीगूंगा, लेकिन हो सकता है मैं कुछ भाइयों की जान बचा लूं। वो अपना जैकेट निकाल के रात भर वहां जैकेट हिलाता रहा साथियों। उसमें से कुछ साथी उसके जैकेट को हिलाते हुए देखकर तो रुके, कुछ साथियों ने सोचा लुटेरा होगा, कुछ साथियों ने सोचा कि ये पेट्रोल मांगने के लिए रोक रहा होगा, कुछ साथियों ने सोचा कि ये मेरी गाड़ी चुरा लेगा या मुझे नुकसान कर देगा, मेरा जान ले लेगा। लेकिन साथियों, पूरी रात भर में उसने कम से कम 100-150 लोगों की जान बचा ली और सवेरा होने के बाद जब वहां आगे जाके देखा गया तो नदी में कम से कम हजारों गाड़ियां गिरी पड़ी थी। लोग अपनी जान गंवा चुके थे, अपने परिवार को खो चुके थे। तो साथियों, आप वो गाड़ी वाले हो सकते हो। श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का झंडा लेकर हम हर घर घर जाएंगे और इसके नोबल प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी सोच के बारे में हर एक को बताएंगे। हर एक गरीब, हर उस आखिरी व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचाएंगे जो आज गरीबी में जी रहा हो, जिसके सपने पूरे नहीं हो रहे हो, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो। हम सभी को यहाँ पे एक बेहतरीन जिंदगी देने की उम्मीद से हम सबको हर घर तक जाना होगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट ML गुप्ता सर। थैंक यू सो मच, आज ज्यादा वक्त ले लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ग्रेट। आपने जो प्लान प्रेजेंटेशन किया है, मैंने जैसे पहले बताया है सभी को कि वाकई में अगर आप कंसंट्रेशन से और एकाग्रता से अगर प्लान को सुनेंगे तो आपकी जो डिसीजन
आप कॉल आ गया था, आपने किसी को ज्वाइन किया है तो आपका वो व्यक्ति जिसने अभी प्लान को पूरी तरह नहीं देखा है और आज उसने सुना है, तो वो 100% इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होकर के अपने आप को अप्रिशिएट करेगा, अपने आप को ये महसूस करेगा कि मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया है। और वो जब उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन किया है, तो वो उसको एक्शन में लाने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक्शन में लाने के लिए उसका जो अगला स्टेप है कि उसको कैसे एक्शन में तुरंत ज्वाइन होने के बाद, पहले तो प्लान का प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बताया शुरू में कि किसी को भी प्लान को इनवाइट करने से पहले उसको थोड़ा उसके बारे में मोटिवेट करो, उसको इम्पोर्टेंस से बताओ कि ये प्लान सुन करके आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन सुनना ध्यान से, अब सुनेगा। अगर इतना अच्छा प्लान जैसे आज डॉक्टर साहब ने प्रेजेंट किया है, उतने अच्छे प्लान को जब वो पूरी कंसंट्रेशन से सुनेगा तो 100% वो आपके इस प्रोजेक्ट से सहमत है। और इस सहमत होने के बाद अगर आपका प्रॉपर फॉलो अप करके और ये कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि भाई मिलकर के करेंगे, बहुत बढ़िया काम है और इस प्रोजेक्ट में हम खुद मालिक हैं, क्योंकि ये हम किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे, हम अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट को मैं और थोड़ा विस्तार से इसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए कल आप मॉर्निंग में आइए। मॉर्निंग सेशन जो होता है 7 से 8 बजे का, उसमें मैं अगर मुझे परमिशन मिलती है हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर से, तो सुबह में इसका जो अगला पार्ट है कि इस यहाँ तक प्लान का डिसीजन हो चुका, उसका पॉजिटिव है, अब इमीडिएट उसके साथ किस तरह से एक्शन करके हमको उसको रनिंग में लाना है, एक्शन में लाना है और उसको जल्दी से जल्दी जो हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक उसको लखपति बनाना है, उसके लिए हम यहाँ पर आपको अच्छे सरल शब्दों में प्रयास करेंगे कि आप जैसे प्लान से सहमत हुए ऐसे उस एक्शन प्लान से सहमत होंगे, तो फिर आपके जो सफर है, आपका जो मंजिल आपने तय की है, वो सफर की शुरुआत हो चुकी है। अब उस सफर को कितने टाइम में हम पूरा करेंगे ये डिपेंड करता है आपके व्हीकल के ऊपर। आप 2 व्हीलर से चल रहे, 4 व्हीलर से चल रहे, बस से चल रहे, ट्रेन से चल रहे, फ्लाइट से चल रहे, वो आपकी जैसी सिचुएशन है, आप जितना टाइम दे रहे हैं उसके लिए, जितना सिंसियरली काम कर रहे हैं उसके ऊपर उसका ये है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को, इस बाकी जो पार्ट को मैं सुबह प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। आप सब लोग आइए, जितने भी लोग ज्वाइन है उनको लाइए। हमारा पूरा प्रयास है कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ इतना प्रयास कर लें कि डेली लोगों को, जिनको आपको ज्वाइन किया है, उनको ज्वाइन करने के बाद मीटिंग अटेंड कराएं, या जिन्होंने ज्वाइन करने के लिए अभी डिसीजन नहीं किया है और वो समझना चाहते हैं, उनको आप यहाँ पर इनवाइट करें, और जो जुड़े हुए लोग हैं वो रेगुलर आए। तो आपका कॉन्फिडेंस इसको सुनते हुए, समझते हुए पूरा करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने प्लान शुरू किया तब 600 लोग थे और आप अभी 765 लोग हैं, यानी 165 लोग हमारे प्लान के शुरू होने के बाद उन्होंने एंट्री किया है। कितना प्लान किसने मिस किया है ये वो जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिस किया है। जब प्लान का कोई भी पार्ट मिस होगा ना, चाहे वो 2 मिनट का ही पार्ट हो, अगर वो मिस होगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको कहीं ना कहीं डाउट रहेगा, आपके डिसीजन में रुकावट आएगी। तो आप अगर आ रहे हैं तो 1 घंटा जो हमारा है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम इसको प्रेजेंटेशन को 1 घंटे में ही पूरा करेंगे। सुबह का और ये रात का इवनिंग का सेशन है, सुबह 7 से 8 में और शाम को 8:30 से 9:30 में ये पूरा करेंगे। बस आप उस समय को पूरा दीजिए, समर्पण से 100% दीजिए 1 घंटे। उसमें से 5 मिनट भी आप मिस मत करिए, पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट देंगे, जिससे कि आपके जो टीम है, जिसको लोगों को लेके आएंगे, वो सुन करके इतना तो बोलेंगे कि भाई मीटिंग बहुत अच्छा लगा, हमको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आपको डिसीजन मतलब वो पॉजिटिव बोलेंगे, तो आपका डिसीजन जल्दी हो जाएगा। तो साथियों, अभी मैं क्योंकि अभी 5 मिनट हमारे पास है, और अगर यहाँ पर ठाकुर साहब, राजेश जी अगर है और वो कुछ कहना चाहते हैं तो ये समय अभी हम उपयोग कर सकते हैं। राजेश ठाकुर सर। जी सर, मैं हूँ तो थोड़ा बाहर ही, फिर भी चलो थोड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि आज लिंक ओपन कर दिए गए हैं
और लिंक उन्हीं को जाएंगे जिनका केवाईसी कंप्लीट होगा। इसलिए जो भी मेरे भाई बहन है जिन्होंने अभी तक अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया, जबकि टीम का नहीं हुआ, वो अपना नुकसान मत कराए। सबसे पहले अपना केवाईसी खुद का कंप्लीट करे और अपनी टीम का करवाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। बाकी चीज सब बाद में चलती जाएगी। और जो भी अभी पेमेंट है सारे लिंक ओपन कर दिए गए हैं, ठीक है। और आप अब बढ़िया तरीके से काम करें। डायरेक्ट भी आप अनलिमिटेड आपको कर दिया गया है, केवाईसी भी इजी कर दी गई है, आईपी एड्रेस को भी आगे बढ़ा दिया गया। अब मेरे हिसाब से कोई किंतु परंतु नहीं है सिस्टम में, सब कुछ एक्यूरेसी से हो रहा है। और जो भी वेबसाइट पे काम चल रहा है उसके एरर भी जल्दी से जल्दी खत्म किए जा रहे हैं। और एक दो छोटी सी प्रॉब्लम है वो भी 1-2 दिन में सोल्व हो जाएगी। तो आप अभी अपने काम पे लग जाइए, केवाईसी अपना भी करिए और अपनी टीम का भी करवाइए। और मॉर्निंग सेशन में जितने अभी टीम में हमारे रात को सेशन में जितना टीम के मेंबर आते हैं, ये अपने लोगों को मॉर्निंग सेशन में भी लेके आइए। ये दोनों सेशन 1000+ होने चाहिए। और हमें भी बाकी लोगों को भी पता लगना चाहिए कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में अभी सभी लोग अच्छे से एजुकेशन ले पा रहे हैं और टेक्निकल सेशन में भी जा पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपना केवाईसी करवाना है, ये आप 1-2 दिन में कर लीजिए, वरना आपका अगर लिंक मिस हो गया, ऊपर वाले को पेमेंट चलेगी, वो आपको वापस नहीं मिलने वाली। क्लियर है सर? यस सर, यस सर। ठीक है सर, बाकी आप कर दीजिए, है ना, एंडिंग कर दीजिए समाप्ति, क्योंकि समय की। यस 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 यस, थैंक यू। हम इसी डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे कि हम टाइम पे मीटिंग शुरू करेंगे और टाइम पे उसको क्लोज करेंगे। और उसमें जो पार्ट हमारा है, जो पहले से डिसाइड है, उसको हम कवर करेंगे। ऐसा भी नहीं हो कि पार्ट छूट जाए, ऐसा भी नहीं हो कि हम समय को वहां पर कहीं बोरियत महसूस करें, या हम केवल टाइम पास करने के लिए कुछ वहां पर पूरा करना है, 1 घंटा इसलिए कर रहे हो, ऐसा भी नहीं लगे आपको। पूरा 1 घंटा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप बस यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाए रखें। 1 घंटा पूरा तरह से समर्पित होकर के एकाग्रता से उस मूड में बैठ करके कि मुझे समझना है। अगर आप उस मूड में बैठ करके समझेंगे, आपको समझ में आएगा, तो आपका ही भला होगा। सबसे बड़ा फायदा आपका ही होगा। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आएगा, जो आपकी समस्याएं, जो आपका डेवलपमेंट, जो भी आप चाहते हैं सपने, वो अगर आपको पूरा होगा तो ये दिन आपको यादगार बनेगा। बस इसको यादगार बनाना है। तो मैं आज के सेशन को, जो कि बेहतरीन हमारा प्रेजेंटेशन प्लान का हुआ, हमारे राजेश जी ने हमको अपडेट इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंफर्म किया क्या क्या हुआ है। अब हमको कंटिन्यू एक्शन में आकर के इसको अपना जो मिशन है, प्रोजेक्ट है, इसको आगे बढ़ाना है। इस सब्जेक्ट को हम सुबह वाले सेशन में और आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि आपको केवल अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको किसी अपलाइन की, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। आप इंडिपेंडेंट यहाँ से जो चाहे वो आप हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। और इससे आप मोबाइल को 2 घंटा दीजिए, आप सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और 2 घंटा फिजिकली आप लोगों को दीजिए। इस सब्जेक्ट पे हम सुबह और बात करेंगे। हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं आज के मीटिंग को यहाँ पर आज की विराम करने की घोषणा करता हूँ। और राजेश जी से कहूंगा, राजेश जी मीटिंग ऑफ करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।